दोस्तों लगातार एक महीने के अंदर जिस प्रकार से बिटकॉइन प्राइस ने यहाँ पर अच्छा खासा एक प्राइस सर्च लिया है छोटे स्तर पर, अगर उसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा चेंज नजर आता है कम समय के अंदर। क्योंकि जब हम एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन की बात करते हैं वहां पर अगर आपको ऐसा एक हल्का सा ट्रेंड भी मिलता है जहां पर आप उसे एक अच्छे नजरिए से पॉजिटिव इम्पैक्ट के तौर पे देखते हैं, तब लगता है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा रूप ले सकता है। क्या ये इंडिकेशन है कि यहां पर ये अपने उस पिछले लंबे समय से जहां पर अपने रेड जोन से ऊपर नहीं उठ पा रहा था, क्या आज वो एक महीने के अंदर वो कार्रवाई पूरी हो सकती है? क्या यहां पर चीजें बदल सकती हैं? ये एक बहुत बड़ा निर्णायक पल हो सकता है, क्योंकि यहां पर चीजें जिस तरीके से बता रहे हैं कि आने वाले 10-15 दिन के अंदर इसमें एक बड़ा प्राइस सर्ज भी देखा जा सकता है। यहां पर क्योंकि हमने पहले ही कहा है, इसने अपने यूज केस के साथ साथ जो एसोसिएशंस होती हैं, कोलैबोरेशंस होते हैं, जहां पर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में इन्होंने अपने उस पूरे इकोसिस्टम्स के अंदर यूज केस को एस्टेब्लिश करने के साथ अपनी लोकप्रियता को उस समय के लिए बनाया था, उसे ये आगे भी कायम रख सकते हैं और उसके लिए ये टीम काम कर रही है। अब क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि ब्राइस एक बहुत लंबे समय के लिए बनाया जाने वाला वो क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जिसको लेके टीम हमेशा एक्टिव रहती है। एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोसिस्टम्स क्यों कहा गया? क्योंकि यहां पर इसके ट्रांजैक्शंस बहुत बेहतर रहे हैं, जीरो कॉस्ट गैस फीस की बात हुई है और मल्टीपल क्रिप्टो कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं, यूजर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उससे जुड़े हुए हैं। काफी लंबे समय से यहाँ पे लोगों ने एक्सपेक्टेशंस भी लगाई हैं और उस हिसाब से यहाँ पर रिजल्ट्स भी मिले हैं। लगातार अपनी कम्युनिटी को एक्टिव रखने के साथ साथ यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन भी शेयर की गई है। हालांकि क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि क्रिप्टो में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहां पर हम उस हिसाब से अपनी कैलकुलेशंस को रखते तो हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से कई बार रिजल्ट न आने पर हम मायूस भी होते हैं। तो मायूसी जरूर होती है, हम समझते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जब चीजें बदलती हैं तो वो मायूसी भी कहीं ना कहीं खुशी में तब्दील हो जाती है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बिटकॉइन प्राइस के लिए काफी समय से एक ऐसा हम ट्रेंड देख रहे थे जहां पर वो हमेशा रेड जोन में ही अटका हुआ था, लेकिन क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने यहां पर चेंजेस देखे हैं और वो चेंजेस ये दर्शाते हैं कि यहां पर प्राइस में एक सर्ज आया है और ये जो सर्ज है ये इमिनेंट है और ये आने वाले समय में लंबे समय तक रह सकता है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। तो ये जो ट्रेंड है ये मई के महीने से जून और जुलाई तक भी रह सकता है और यहां पर इसमें एक अच्छी खासी तब्दीली भी देखी जा सकती है। ये हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के बेस पे ऐसी कैलकुलेशंस की जाती हैं जहां पर आप इस मार्केट ट्रेंड को भी उस तरीके से समझ सकते हैं। सेंटिमेंट्स की बात की जाए तो बुलिश पैटर्न नजर के साथ साथ यहां पर कुछ लोगों ने इसमें अभी निवेश करने की भी सोची है। तो ये इस पर्टिकुलर सिनेरियो में देखा जाए तो यहां पर इसके आंकड़े कुछ इस हिसाब से बताए गए हैं जहां पर इसका प्राइस, अगर प्राइस की बात की जाए तो यूएसडी में 0.076 रहा है, जो कि एक अभी अच्छे पायदान की तरफ जाता नजर आता है। यानी कि अगर आप आज के दौर में 1000 ब्राइस कॉइन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 0.0001 यूएसडी देना होगा, जो कि काफी कम है। वहीं दूसरी ओर अगर इंडियन रुपीस में बात की जाए तो यहां पर कॉइन मार्केट कैप के रेफरेंस से बिटकॉइन प्राइस का जो कॉइन प्राइस है वो 0.055818, करीब करीब 5 पैसे के करीब करीब हम इसे देख पा रहे हैं, जो कि बेहद ही कम है। यहां पर अगर देखा जाए तो अच्छे खासे ये मल्टीपल सेंट्रल एक्सचेंज और डेक्स पे अवेलेबल है, जिसके साथ यहां पर यह भी दर्शाता है कि आपके पास ऑप्शन है, आप इसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे इजीली ट्रेड कर पाएंगे। इसके साथ जो हमने बात पहले भी कही थी और आज भी दोहराते हैं, इसकी जो सप्लाई है बहुत ज्यादा है। इस सप्लाई को और इस सप्लाई के ऊपर इनकी टीम को काम करना पड़ेगा। इतनी बड़ी सप्लाई लेके आप लोग चले हो, उस सप्लाई को अगर सही तरीके से मैनेज न किया गया तो प्राइस में कोई खास बड़ा इंपैक्ट नहीं देखा जा सकता है। यहां पर सर्कुलेशंस में जो आपने 395 ट्रिलियन ब्राइस कॉइन बताए हैं, इन्हें आप कैसे मैनेज करेंगे, कैसे डिमांड सप्लाई का जो कंसेप्ट है वो लाएंगे, तभी उसके बाद कुछ बड़ा कमाल देखा जा सकता है। हाल फिलहाल में सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जहां पर अपने उस ऑल टाइम हाई से आज ये थोड़ा नीचे नजर आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने ऑल टाइम हाई को ये ब्रेक करेगा। हो सकता है क्रिप्टो में चीजों को बहुत अलग नजरिए से भी देखा गया है और यही हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस जो होती है उसके पास्ट में जो उसने चीजें की हैं उस पर भी निर्भर करता है कि किस तरीके से आने वाले समय में ऐसे क्या नए कोलैबोरेशंस बनते हैं, क्या नई फंडिंग मिलती है, कहां से नया सपोर्ट मिल जाता है, कौन से ऐसे यहां पर कंपनी से एसोसिएशन हो जाता है जहां पर यूज केस को लेके शायद चीजें
बदली और देखी जा सके। और ये यहाँ पर मुमकिन है क्योंकि क्रिप्टो है, तो क्रिप्टो में बहुत सारी चीजों को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो ढेरों यहाँ पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, जहां पर एक्सचेंज के साथ साथ मार्केट प्लेस, क्रिप्टो एक्सचेंज, पेमेंट गेटवे, रियल एस्टेट मार्केट प्लेस के साथ साथ यहाँ पर इन्होंने दूसरे आयामों में भी अपनी एक ट्राई की है। हालांकि इकोसिस्टम्स को बहुत बड़े पैमाने पर फैला देने से अगर उसके यूज केस को आप अच्छे तरीके से चला नहीं सकते हो, तब आपको कामयाबी बहुत ही कम चांसेस में देखने को मिलती है। लेकिन क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि अगर यहां पर इसके सेंटिमेंट्स अच्छे चलते हैं, यहां पर कुछ और तब्दीलियां की जाती हैं, टीम की ओर से कम्युनिटी को एक्टिव रखा जा सकता है और उसके साथ कोई नई फंडिंग मिलती है, और यहां पर इस पूरे सिस्टम के अंदर अगर इस करंट सिनेरियोज में जिस हिसाब से यहां पर इसका प्राइस चल रहा है, तो कहीं ना कहीं यहां पर एक अच्छा खासा प्राइस सर्च देखा जा सकता है। यहां पर होड़ लगी है कि लोग इसे कम प्राइस में बाय कर सकते हैं। हालांकि बाय करने से पहले अपनी ओर से रिसर्च करें, फाइनेंशियल एडवाइस से सलाह लें और उतना ही निवेश करें इसका खोने पर गम ना हो, क्योंकि क्रिप्टो में पैसा बहुत जल्दी बनता भी है और बहुत जल्दी आप उस पैसे को बर्बाद भी होते देखते हो, जैसा कि हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है। अब ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि क्रिप्टो को लेकर लोग काफी आश्वस्त होते हैं और दूसरी तरफ जब उन्हें वहां से निराशा मिलती है, उसी प्रकार से वो वहां दुखी भी होते हैं। तो ये चीजों को भी आपको समझना है। और क्योंकि हमने पहले भी कहा है कि ब्राइस का फ्यूचर अच्छा है, लेकिन इसके साथ कुछ ड्रॉबैक्स, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं जिन्हें आपको नजरअंदाज नहीं करना, जिसके ऊपर ऑलरेडी हमने पहले अपने वीडियोस में बताया हुआ है। आज की बात की जाए तो इसका ट्रेंड काफी अच्छा है, काफी यहां पर लोग इसे पसंद कर रहे हैं। और अगर डिप में बाय करने की बात की जाए तो आज आपके पास वो मौका है जब आप इसे डिप में बाय कर सकते हैं, क्योंकि अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे है। और पिछले जितने भी वर्ष हमने देखे हैं, 3 और 4 साल के दरमियान अगर देखा जाए तो अपने उस ऑल टाइम हाई से काफी नीचे आ चुका है। लेकिन जब आप एक पर्टिकुलर क्रिप्टो को कम प्राइस में देखते हो, तो कहीं ना कहीं आपके पास एक अपॉर्चुनिटी बनती है, ये यूं कह लीजिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनती है कि आप उसमें निवेश करके लॉन्ग टर्म होल्ड करके फायदा ले सकते हैं। तो क्रिप्टो में हमेशा रिस्क बने हैं और जिन्होंने रिस्क उठाए हैं उन्होंने पैसा भी बनाया है, तो इस चीज को भी आपको समझना है। तो दोस्तों, बिटकॉइन प्राइस के बारे में हमने पहले ही आपको बताया था कि इसने एक बहुत बड़े लेवल पे अपनी मार्केटिंग की थी, वहां पर चीजों को बताया था, लोगों को इसके बारे में जागृत किया था। लेकिन कुछ समय में ही कुछ लोगों ने इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया, उसके बाद से एग्जिट ले लिए, जैसा कि हर क्रिप्टो में कुछ वेल्स करती हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा चलता रहता है। तो ब्राइस में भी ये चीजें हुई हैं। हालांकि आज फिर हिस्ट्री रिपीट होने वाली है। आप कम प्राइस में आज इसे बाय करके लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं, लेकिन हमारी ओर से बाइंग को लेके कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। ये हम आपको बिल्कुल सही तरीके से बता रहे हैं, क्योंकि क्रिप्टो में अगर फायदा आपका है, प्रॉफिट आपका है, तो नुकसान भी आपका है, उसमें हमारा कोई भी रोल नहीं है। हमारा काम है आपके इंफॉर्मेशन शेयर करना और उस पर्टिकुलर क्रिप्टो प्रोजेक्ट में और क्या हो रहा है वो आपको हम बता सके। तो फिलहाल बिटकॉइन प्राइस में काफी चीजें हैं जो हमें लगता है कि चेंज हो सकती हैं और आने वाले 10-15 दिन में कुछ बड़ी हरकतें भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों, आज हमने बिटकॉइन प्राइस के बारे में बात की। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय।